नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सिविल सेवा परीक्षाओं, आईएएस व पीसीएस का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का पूरा पाठ्यक्रम इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच अंतर विषयक पद्धति से पढ़ाने जा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि भूगोल का इतिहास पर तथा इतिहास का भूगोल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता आया है और आज भी यह प्रभाव लगातार पड़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भूगोल का अर्थव्यवस्था पर तथा अर्थव्यवस्था का भूगोल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता आ रहा है। चाहे आपका वैकल्पिक विषय कुछ भी हो, परंतु आपको मूलभूत ज्ञान होना चाहिए कि इतिहास से समाजशास्त्र सोशोलॉजी तथा समाजशास्त्र सोशोलॉजी से राज व्यवस्था पॉलिटी एवं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का उदय जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र के वृहद आयाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। सिविल सेवा पाठ्यक्रम के विषय जैसे एथिक्स, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, महिलाओं की समस्याएं, गरीबी तथा विकास, शहरीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, मानव प्रवास, इंडियन डायोस्पारा, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटरनेट एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जैसे विषय समाजशास्त्र सोशोलॉजी के दायरे में ही आते हैं। अतः सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए समाजशास्त्र का मूलभूत ज्ञान न होना एक गंभीर कमी है, अपूर्णता है। चाहे आप वैकल्पिक विषय कुछ भी लिए हुए हों, परंतु सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का पाठ्यक्रम इस प्रकार का है कि समाजशास्त्र जाने अनजाने में पढ़ना ही पड़ता है। इसी प्रकार सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनेक विषय जैसे ई गवर्नेंस आदि लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत आते हैं। अतः सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे तो जाने अनजाने में लोक प्रशासन भी अवश्य पढ़ना ही होता है। आते हैं इतिहास पर। प्राचीन भारत के अध्ययन के बिना मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत के अध्ययन के बिना सीधे आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना एक अपूर्णता को उत्पन्न करता है। आजकल परीक्षाओं के प्रश्न जिस प्रकार की व्यापक पृष्ठभूमि से पूछे जाते हैं, उसमें सभी गंभीर विद्यार्थियों को ज्ञात होना चाहिए कि विश्व स्तर पर मानव उद्विकास एवोल्यूशन ऑफ मैन को समझे बिना प्राचीन भारत के पाषाण काल प्रागैतिहास प्री हिस्टोरिक इंडिया को समझना असंभव है तथा विश्व स्तर पर इस्लाम के उदय की पृष्ठभूमि समझे बिना मध्यकालीन भारत को समझना कठिन है। इसी प्रकार विश्व इतिहास में 15वीं शताब्दी के यूरोप में क्रमशः वाणिज्यवाद, पुनर्जागरण तथा औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि समझे बिना भारत में पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क और फ्रांसीसी इन 5 यूरोपीय कंपनियों के उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी संघर्षों को अच्छी तरह समझना कठिन है। मध्यकालीन विश्व के इतिहास में रोम के पोप ने लाइन ऑफ डिमार्केशन को खींचकर पूरे विश्व की भूमि का बंटवारा पुर्तगाल और स्पेन के बीच कर दिया था। इस प्रकार के विवरण पुस्तकों में उपलब्ध ही नहीं हैं। अधिकांश पुस्तकें इस प्रकार लिखी गई हैं जो यह स्पष्ट नहीं करती कि 1498 में जब पुर्तगाल का वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो भारत की केंद्रीय सत्ता में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी सत्तारूढ़ था और जब 1608 में ब्रिटिश दूत कैप्टन विलियम हॉकिंस आगरा में भारत के शासक से मिला तो उस समय मुगल वंश के जहांगीर सत्तारूढ़ थे। निचोड़ यह है कि हमें सिविल सेवा पाठ्यक्रम को पढ़ने की और तैयारी करने की अपनी दृष्टि को पूर्णतया ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों को ऊपरी तौर पर पढ़ने पर हमें घटनाओं की समानांतर अनुभूति पैरेलल अनुभूति नहीं हो पाती। पुस्तकें इस प्रकार लिखी जानी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश वाले अध्याय में सिकंदर लोदी के वृतांत के बाद पुर्तगालियों के भारत आगमन का अध्याय पढ़ाया जाना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से ऐसी पुस्तकें उपलब्ध ही नहीं हैं। अतः जुड़े रहिए, आप और हम मिलकर सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस और साथ ही समाजशास्त्र और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों वैकल्पिक विषयों को इस चैनल पर तैयार करेंगे। अतः जुड़े रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए ताकि इस प्रकार का पूरा सिलेबस की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।